Jesus is Lord Ministries, building relationship with God. Praise the Lord. हालेलुया। So though it was not convenient for many, but yet you came. इसके बावजूद कई लोगों के लिए आना इतना आसान नहीं था, फिर भी आप आए। We don't look for convenience. हम सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं देते। Amen. आमीन। The Lord came from heaven. परमेश्वर का पुत्र यीशु स्वर्ग से आया। All the way from heaven. और स्वर्ग से इतनी दूरी पार करके आया। Just for us. सिर्फ हमारे लिए। Left all His glory. अपने सारे महिमा को छोड़ दिया। Amen. आमीन। So this is nothing. इसलिए उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं। Glory to God. धन्यवाद यीशु। Tonight we will see आज की रात हम देखेंगे our relationship हमारा संबंध with God. परमेश्वर के साथ Is it based on fear? क्या ये संबंध डर से जुड़ा है? Is it a fear-based relationship क्या ये डर से संबोधित या जुड़ा हुआ संबंध है? or grace-based या relationship? परमेश्वर से हमारा जुड़ा नाता अनुग्रह या कृपा पर है? Now this is very ये important. जानना बेहद जरूरी है How is your relationship? कि परमेश्वर के साथ आपका संबंध कैसा है? Is it fear-based क्या ये डर पे टिका है or grace-based? या कृपा पे टिका है? Fear-based is law-based, और जहाँ डर पे टिका आता है वहाँ पर व्यवस्था आती है, old covenant-based. पुरानी करार का आधार आता है। Grace-based is और जो कृपा के आधार पे होता है freedom-based, वो आजादी के आधार पे होता है। no वहाँ condemnation-based, दंड आज्ञा के आधार नहीं होता, love-based, वो प्रीति के आधार पे होता है, grace-based. कृपा के आधार पे होता है। Amen. आमीन। Now, this is the most important matter. अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। You know better आप बेहतर तौर से खुद how जानते is हैं your कि relationship. परमेश्वर के साथ आपका संबंध कैसा Do है। you feel condemned? क्या आपको दंडित महसूस होता है? Do you feel guilty? क्या आपको दोषी महसूस होता है? Do you feel judgment? तो क्या आपको लगता Judgmental? है कि आप पर न्याय उतरने वाला है? How is your relationship? तो परमेश्वर के साथ आपका संबंध कैसा That है? is very, very important. ये पता होना बेहद बेहद जरूरी है। Amen. आमीन। There's a big difference between knowing what something says and knowing what it means. अब कोई कुछ कहता है इस बात पर विश्वास करना और आप खुद क्या विश्वास करते हैं, इन दोनों बातों में गहरा अंतर है। Many know what the Bible says, कई लोग जानते हैं कि बाइबल क्या कहती है, but many do not know what it means. पर कई लोग इसके अर्थ को नहीं समझते। There's a vast difference. इसमें गहरा अंतर है। That's why some people who have read the Bible so many times, और यही कारण है कई लोगों ने कितनी दफे बाइबल पढ़ रखी है, but yet are living defeated lives. फिर भी वो हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। That shows ये साबित करता है they know what the Bible says, वो जानते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है, but they don't know what it means. पर वो उसके अर्थ को नहीं समझते। Why? क्यों? Because the things that are in the Bible can be revealed by God's Spirit. क्योंकि जो बातें बाइबल में लिखी गई केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही उसका खुलासा हो सकता है। Amen. आमीन। The Bible is a spiritual book. बाइबल एक आत्मिक पुस्तक है। Man does not need the ministry of the Holy Spirit to understand the law. आप जानते हैं कि मनुष्य को पवित्र आत्मा की सेविकाई की जरूरत नहीं है व्यवस्था समझने के लिए। That's why in the Old Covenant, और ये कारण है पुरानी they करार didn't में have Holy Spirit living in them. पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं रहता था। Even the world practices law. यहाँ तक कि दुनिया भी व्यवस्था या नियमों का पालन करती है। They base everything
based on their performance with God. और परमेश्वर के आगे उनका कार्य प्रदर्शन कैसा है, इसी बात पर उनके सारे आशीर्वाद So टिके you हैं। don't need enlightening by Holy Spirit, इसलिए इस बात को समझने के लिए पवित्र आत्मा का प्रकाशित होना आपके लिए जरूरी नहीं है, because the law was given to the natural man. क्योंकि व्यवस्था सांसारिक मनुष्य को दी गई थी। Many Christians are still in the law. कई मसीह लोग अब भी व्यवस्था में जी रहे हैं The law was for the natural man. और व्यवस्था नैसर्गिक मनुष्य को दी गई थी। We need Holy Spirit to open the minds to make us understand what is of grace. हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है ताकि कृपा से संबंधित बातें और कृपा को समझ सके, What God has freely given us in Christ. और मसीह में क्या कुछ परमेश्वर ने हमें दे रखा है, इसे समझने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। Amen. Amen. God revealed the grace message through the apostle Paul, और परमेश्वर ने अपने कृपा के संदेश को संत पौलुस के द्वारा उजागर किया, through the resurrected Christ. और मसीह के जी उठने का संदेश, Amen. आमीन, Through the resurrected Christ. और मसीह का जी उठना ऐसा। So, law message is very easy. इसलिए व्यवस्था के संदेशों को समझना You बहुत don't आसान है। need revelation. इसके लिए आपको प्रकाश You हासिल don't करने की need जरूरत नहीं, God's Spirit. आपको इसके लिए परमेश्वर के आत्मा की जरूरत नहीं But for है, grace, पर कृपा के लिए you need the revelation from God's Spirit. जरूरी है कि परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश आपकी आत्मा में झरे। That's why I've seen इसलिए मैंने देखा है, it is easy for people to come from the world and understand the grace message. मैंने देखा है जो लोग सीधे दुनिया से आते हैं वो उनके लिए कृपा का संदेश समझना ज्यादा आसान But है, when they come from the world and attend the law message, from the law to go to grace is the most difficult. पर जब लोग दुनिया से आके कलीसिया में जुड़ जाते हैं जहाँ व्यवस्था के संदेश दिए जाते हैं तो व्यवस्था से कृपा में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। Amen. Amen. You know, many know only half the gospel. कई लोग शुभ वर्तमान अधूरा शुभ वर्तमान Jesus जानते हैं died for their sins. कि यीशु ने उनके पापों के लिए अपनी जान दी, But they don't know that Jesus also rose up पर वो नहीं जानते कि यीशु जी भी उठे that we may live the newness of life, ताकि हम जीवन की नवीनता को जी that we सके, may live the life of resurrection, ताकि हम पुनरुत्थान का जीवन that जी we may सके, live the life of overcoming, ताकि हम जयवंत वाला जीवन जी the सके, life of victory. ताकि हम विजय वाला जीवन जी सके। Amen. आमीन। That people don't know. और इस बात का ज्ञान लोगों को नहीं है। He rose up कि वो जी उठा to give you overcoming life, ताकि आपको जयवंत वाला जीवन दे to सके, give you power over the devil. ताकि शैतान के ऊपर शक्ति आपको दे सके। Amen. आमीन। That many don't know. और इसका ज्ञान कई लोगों को नहीं है। You don't need anything more. इससे बढ़कर किसी चीज की आपको जरूरत नहीं Whatever है। God has to give, He has given. जो कुछ प्रभु को आपको देना था वो दे चुका है, But because of our lack of right knowledge, पर क्योंकि हमारे अंदर सही ज्ञान की we कमतरता are है, not using what God has already given जो us. परमेश्वर ने पहले से हमें दे रखा है उसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे। People are waiting. I want more. लोग रुके हैं कि मुझे ज्यादा चाहिए, I want more of the Lord. प्रभु मुझे तुझ में से और ज्यादा चाहिए। You don't need anything more. आपको इससे बढ़कर कुछ भी नहीं चाहिए। Once God is come in you, एक बार प्रभु आपके अंदर रहने आ the जाते Bible हैं, says He is the greater one वचन में लिखा है कि वो महान है in you. जो आप में बसता है। Amen. आमीन। God in you is greater. जो परमेश्वर आप में बसता है वो अधिक महान है। 1 John 4:4 says that एक यूहन्ना 4:4 में ये लिखा है God in you is greater. कि जो परमेश्वर आप में बसता है वो अधिक महान है, Greater than the devil in the world. शैतान और दुनिया में रहने वाले शैतान से महान है। Amen. आमीन। And when God is in you, और जहाँ परमेश्वर आपके अंदर होता है the devil cannot touch you. वहाँ शैतान आपको छू नहीं सकता। Look at this. यहाँ पे गौर कीजिए, In 1 John 4:4, एक यूहन्ना 4:4 you are of God. कि तुम परमेश्वर के जन्मे See, हो। you are born of God. देखिए आप परमेश्वर के जन्मे हैं। How are you born of God? आप कैसे परमेश्वर के जन्मे हैं? Not through religion, धर्म के द्वारा नहीं, through life. पर जीवन के द्वारा। Amen. आमीन। As to be born in the natural world, you need life. जैसे संसार में जन्म लेने के लिए आपको जीवन की जरूरत To है, be born in the spiritual kingdom, in the kingdom of heaven, you need to have spiritual life. वैसे ही आत्मिक जगत में परमेश्वर के परिवार में जन्म लेने के लिए आपको आत्मिक जीवन की So जरूरत here है। it says, तो यहाँ लिखा है you are born of God, कि तुम परमेश्वर के जन्मे हो, having the life of God, जिसके अंदर परमेश्वर का having the जीवन है, nature of God, जिनके अंदर परमेश्वर का स्वभाव having है, the power of God, जिनके अंदर प्रभु की शक्ति है, and have overcome them. और तुमने जगत पे जय पाई है। It doesn't say you are going to overcome. ऐसा नहीं लिखा है कि जगत पर तुम जय पाने वाले हो। Amen. That song, what is that song? हम होंगे कामयाब। We shall overcome. एक गाना है ना, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे काम एक दिन. अभी 20 साल हो गया.
होंगे कामयाब एक दिन। 40 साल हो गया, हम होंगे कामयाब एक दिन। मरने का टाइम हो गया, होंगे कामयाब एक दिन। कभी आएगा वो दिन? Here the Bible says, तो यहाँ वचन में लिखा है you have overcome them. कि तुमने उस पे जय पाई है। Jesus defeated the devil, यीशु ने शैतान को हरा दिया है, rose up, वो जी उठा and he's brought that overcoming और वो life. जयवंत वाला जीवन आपके लिए लाया है। Amen. आमीन। Where is the problem? तो समस्या कहाँ है? The problem is in lack of understanding of God's word. अब समस्या यहाँ आती है जहाँ परमेश्वर के वचन की समझ को If, लेकर आपके if you अंदर don't कमतरता know the है। word, you cannot apply your faith. जहाँ आपको वचन ही नहीं पता तो आप अपने विश्वास को जोड़ नहीं सकते। The knowledge of God's word gives you faith, परमेश्वर के वचन का ज्ञान ही आपको विश्वास देता है, divine faith, दिव्य विश्वास देता God है, kind of faith. परमेश्वर की तरह का विश्वास देता है। Amen. Amen. You need God faith. आपको परमेश्वर का It विश्वास comes चाहिए by the word of God. और वो विश्वास वचन से आता है। Romans 10:17. रोमियो 10:17। That is the problem. और यही तो परेशानी You है। don't need anything more. इससे बढ़कर आपको कुछ नहीं चाहिए। No. नहीं, Whatever God has given you is enough. जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है वो काफी है In this life, इस जीवन के लिए and the life to और come. आने वाले जीवन के लिए। He has given you that resurrected life. उसने पुनरुत्थान वाला जीवन आपको दिया है, God kind of life. परमेश्वर की तरह का जीवन दिया है That's enough for और you. ये आपके लिए काफी है। You're asking for more. आप बढ़कर मांग रहे Why? हैं, क्यों? Because you think what you have is nothing. क्योंकि आपको लगता है जो आपके पास है वो कुछ नहीं, And that's why it's not working. और यही कारण है यहाँ वो जीवन काम And the नहीं कर devil रहा has lied. और शैतान ने आपसे झूठ कहा है You can do nothing. कि तुम कुछ नहीं कर You are सकते, nothing. कि तुम बेकार हो, I can defeat you मैं तुम्हें anytime. कभी भी हरा सकता हूँ। Through fear, he has kept people in bondage. और डर के कारण उसने लोगों को बंधन में रखा है। You don't need more. आपको ज्यादा नहीं You चाहिए, need to know the truth. जरूरी कि आप सत्य को जाने। When you know the truth will make you free. जहाँ आप सत्य को जानोगे सत्य आपको आजादी देगा। Amen. आमीन। You don't need anything आपको more. इससे ज्यादा कुछ नहीं You चाहिए। know, the wrong teaching is, oh, pray more, cry out more, ask for more. अब- Oh God. गलत शिक्षा फैली है कि और रो और गिड़गिड़ाओ और मांगो और परमेश्वर के आगे निवेदन और विनती करो। प्रभु अभी हाथ उसका दिया, अभी पैर देगा, अभी बॉडी देगा, ऐसा नहीं है. When he comes in you. और जहाँ वो आपके अंदर आता है परिपूर्णता के साथ आता है। You don't know what you have. आप जानते नहीं कि आपके पास You क्या don't है, know who you are. आप जानते नहीं कि आप कौन हैं, You don't know your आप identity. अपनी पहचान को भूल गए हैं। That is the problem. यही तो परेशानी है। There are Christians continuously talking about the devil. अब मसीह ऐसे भी लोग हैं जहाँ सिर्फ शैतान के बारे में बोलते Everywhere they हैं, see the devil. हमेशा वो हर बार शैतान को देखते रहते हैं, Their focus is on the devil. तो उनका ध्यान सिर्फ शैतान पे What the है devil is doing. कि शैतान क्या कर रहा है। Everywhere they see the devil. तो हर जगह उन्हें शैतान ही दिखाई The देता है। devil is defeated long time back. बहुत समय पहले शैतान हार चुका है। Amen. आमीन। We are making publicity of the devil. हम शैतान का विज्ञापन करते हैं And is very happy. और वो ये जानकर बहुत खुश होता है। बोले प्रभु के लोग कर रहे अच्छा काम हमारे लिए, हमको ज़्यादा काम ज़रूरत नहीं करने का. Because we don't know who you are. क्योंकि हम जानते ही नहीं कि हम कौन हैं। This problem, the devil did. अब इस That problem, तकलीफ the के devil पीछे did. शैतान है, उस तकलीफ के पीछे शैतान है। The more you talk about the devil, the more harm the devil will put on you. और जितना ज्यादा आप शैतान के बारे में बोलेंगे उतना शैतान आपका ज्यादा नुकसान करेगा। You are not suffering because the devil, शैतान के कारण आप दुख नहीं भोगते, because of lack of right knowledge. पर इसलिए क्योंकि आपके अंदर वचन के ज्ञान की The कमतरता devil है। is eternally, completely defeated. शैतान पूरी रीति से हमेशा के लिए सनातन के लिए हार चुका He है। has no power. उसके अंदर बिल्कुल You शक्ति know, there नहीं are है। ministers who prophesy. आप जानते हैं ऐसे सेवक हैं see जो visions. भविष्यवाणी करते हैं, जो दर्शन Oh, देखते I हैं। saw the demon here. I saw a demon in your house. I saw a demon in your car. वो I saw- भविष्यवाणी करते हैं, मैं आपके घर में शैतान को देखा, गाड़ी में, आपके धंधे में, सब जगह मैंने आप शैतान को देखा है। He can, you know, the Bible says the devil cannot touch you. वचन में लिखा है कि शैतान आपको छू नहीं सकता। I'll teach you tomorrow about और that. मैं कल इस बात पर आपको संदेश दूंगा। Jesus Christ laid down his life for us यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दे दी so that he could give his life to us, ताकि उसका जीवन वो हमें दे सके, so that he could live his life through us. ताकि उसका जीवन वो हमारे द्वारा जी सके। Amen. Amen. That is enough. और ये हमारे लिए काफी है। That's what the Bible says. इसलिए वचन में The one लिखा है who is in you is greater. कि जो तुम में रहता है वो अधिक महान है। What are you looking for? अब आप किसकी तलाश में हैं? Is there anyone greater than Jesus? क्या यीशु से ज्यादा बढ़कर महान कोई और है? Amen. What are you looking for? तो आप किसे ढूंढ रहे हैं?
The greater one is in you, जो महान है वो आपके अंदर है, but you don't want to believe. पर आप विश्वास नहीं करना नहीं, चाहते। उससे और कोई है क्या, बढ़कर है क्या, किधर नहीं है। प्रभु बोला तुम जो दिया है वही सब कुछ है, काफी है, more than enough है। और वो आपके लिए हद से ज्यादा है, काफी है। Amen. Amen. वो रख के भी हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, और किधर है? He is there in you. वो आपके अंदर है। You know, we live in the culture, in a आप- culture आप that जानते comments or that puts emphasis on efforts. आप जानते हैं हम ऐसे संस्कृति में जी रहे हैं जो कि काम पे या हम मेहनत पे ज्यादा जोर देती है। Self effort. खुद की मेहनत, खुद के बलबूते You जीना। know, from childhood we have been told, और बचपन से हमें सिखाया गया है don't give up, कि कभी आशा मत छोड़ना, don't quit, कभी पीछे ना keep हटना, trying लगातार कोशिश करते until रहना you accomplish the goal. जब तक कि तुम मकसद को पूरा न कर लो। In the natural world, और सांसारिक जगत में trying hard is commendable कि यदि आप कोशिश करके कड़ी मेहनत करते हैं तो ये सराहनीय है and often effective. और आमतौर से इसका जो असर है वो लाभदायक But होता है। God's ways are not man's पर ways. परमेश्वर के मार्ग इंसानों के मार्ग जैसे नहीं है। Sometimes they seem opposite to man's और ways. कभी कभी परमेश्वर के मार्ग इंसानों के मार्ग के विपरीत नजर आते हैं। In fact, in the spiritual, और इसके विपरीत आत्मिक जगत trying में harder will defeat you. कि जहां आप कड़ी मेहनत करके कोशिश करेंगे इससे आपकी हारी होगी। See, उल्टा है. Amen. Amen. Now, for example, उदाहरण के तौर पे regarding salvation, जहां उद्धार की बात आती can है, we tell some people, क्या हम कुछ लोगों से कह सकते try हैं hard to become a Christian? कि कोशिश करो, मेहनत करो ताकि कोशिश मसीह बन करो, सको। प्रभु का बच्चा बनने के लिए कोशिश करो. Hello, can you say that? क्या हम ऐसे कह सकते हैं Try hard. कि कड़ी मेहनत करो, कोशिश Fasting करो, करो, उपवास रखो, प्रार्थना करो, अच्छा काम करो, कोशिश करते रहो, एक दिन तुम प्रभु का बच्चा हो जाएगा. You cannot say that. आप ऐसा नहीं कह सकते। You cannot put self effort to be saved. आप अपने बलबूते उद्धार नहीं पा सकते। You cannot try hard to become a born again Christian. और नया जन्म पाए मसीह बनने के लिए आप कड़ी मेहनत नहीं कर सकते। See, that is based on performance, on works. तो देखो ये बात फिर कार्य प्रदर्शन पे, आपके अच्छे कामों पे आधारित हो जाएगी। That is not grace. पर ये फिर कृपा नहीं है। You cannot tell anyone, try hard. आप किसी से नहीं कह सकते कि कड़ी मेहनत करके कोशिश करो। कोशिश करो, तुम एक दिन प्रभु का बच्चा हो जाएगा. कोशिश करो, तुम स्वर्ग जाएगा. कोशिश करो, करते रहो. No, that is not what the Bible says. पर ये बात बाइबल में लागू नहीं होती। In John 3:3, Jesus said, यूहन्ना 3:3 में प्रभु यीशु ने कहा unless you are born again, कि जब तक कि तुम्हारा नया जन्म न you हो cannot see heaven. तुम स्वर्ग को देख नहीं सकते। We cannot try to become born again. नया जन्म पाने के लिए हम कोशिश नहीं कर सकते। No, नहीं, you need life, आपको जीवन की जरूरत है, not performance, आपको कार्य प्रदर्शन की जरूरत नहीं है to go to heaven. ताकि आप स्वर्ग जा You सके। need heaven life. आपको स्वर्ग का You जीवन need God चाहिए, life. आपको परमेश्वर का जीवन No चाहिए। one is saved or can be saved by trying harder. आप कोई कड़ी मेहनत के कोशिश पर उद्धार नहीं पा सकता, नया जन्म नहीं You पा can say, सकता। और रो और आंसू बहाओ बहाओ, अच्छा कर रहे हो तुम, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम जाएगा स्वर्ग. No. नहीं, See, in the world it is commendable but not in spirituality. अब दुनिया में ये बात सराहनीय है, अपनाती है दुनिया इस बात को, पर परमेश्वर के राज्य में ये बात सराहनीय नहीं You है। are not saved by trying, you are saved by trusting. आपका उद्धार कोशिश करने से नहीं होता है, पर भरोसा करने से आपका उद्धार होता है। You are saved by believing. विश्वास करने से आपका उद्धार होता है। Amen. Amen. You are not saved by trying. और कोशिश के आधार पे आपका उद्धार नहीं होता। It won't work. यहाँ ये बात काम नहीं करेगी। You are saved by trusting in Jesus. यीशु पे विश्वास करने से आपका उद्धार होता है। There is absolutely nothing that anyone can do to gain salvation. उद्धार पाने के लिए ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान करे और उसके बलबूते उद्धार पा सके। Why? क्यों? It has already been done. क्योंकि ये कार्य पहले से ही समाप्त हो चुका है। Amen. Amen. The work of salvation is done. उद्धार का कार्य परिपूर्ण Is और समाप्त finished. हुआ है। So you have no work तो to आपके do to लिए be saved. कोई भी काम बचा ही नहीं कि उद्धार पाने के लिए आप वो काम करें। Amen. Amen. You can do nothing to be saved. तो उद्धार पाने के लिए आप कोई काम नहीं कर सकते। When Jesus on the cross said, और तब जब प्रभु यीशु ने क्रूस पे कहा "It is finished," कि कार्य समाप्त हुआ, he was saying that he successfully paid for
everything we will ever need in this life, in the life to come. तब प्रभु यीशु कहना चाह रहे थे कि उन्होंने सफलता के तौर पे सारी बातों की भरपाई कर दी है, उन बातों की जिनकी जरूरत इस जीवन के लिए और आने वाले जीवन के लिए होंगी। The work is complete. तो कार्य परिपूर्ण हुआ है। You cannot complete a completed work. तो जो कार्य पहले से ही परिपूर्ण है उसे आप परिपूर्ण नहीं कर सकते। You cannot finish a finished work. एक कार्य जो पहले से समाप्त हो चुका है उसे आप समाप्त नहीं कर सकते। Our salvation is won for us. और हमारा उद्धार हमारे लिए कमा लिया गया है। Our sins are forgiven. हमारे पापों की क्षमा हो चुकी है। And we are made righteous forever. और सदा के लिए हम धर्मी ठहरे हैं। How? कैसे? By the blood of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। Amen. Amen. Christ paid completely and perfectly for our total forgiveness forever. और सदा के लिए हमारे सारे पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु ने पूरा दाम चुका के पूरी भरपाई की है। The word, it is finished. It stands finished for all eternity. और जहाँ ये शब्द लिखा है कि कार्य समाप्त हुआ, वो सनातन के लिए समाप्त हो चुका है। The debt of sin is fully paid. पाप का कर्जा पूरी रीति से भरा गया है। Amen. Amen. Now there is nothing to pay. अब हमारे लिए कुछ कर्जा नहीं बचा कि हम भरपाई You करें। don't have to pay anything. आपको किसी भी चीज की भरपाई करने की जरूरत नहीं है। That's what the Bible says. यही कारण वचन में लिखा है Today it is not our works कि आज ये हमारे कामों पर नहीं है that will bring us salvation, blessing or healing. जो हमें उद्धार, आशीर्वाद या आरोग्य दिला सके। It is Christ's finished work. ये मसीह का समाप्त कार्य है। So Christian living is not doing इसलिए मसीह जीवन काम की करनी नहीं है, but believing. पर विश्वास है। Amen. Amen. So under the law it was doing. तो व्यवस्था के नीचे लोग काम किया करते थे, Under grace it is done. पर कृपा में ये काम हो चुका है। Amen. Amen. You must know this difference. आपको ये फर्क पता होना चाहिए। Many Christians have not left the law. अब कई ऐसे मसीह हैं जिन्होंने अभी तक व्यवस्था को They छोड़ा have नहीं not है made a transition from the old covenant to the new. और उन्होंने पुराने करार से नए करार में रूपांतर या प्रवेश नहीं किया है। Amen. Amen. That is causing them problems. और यही कारण है कि वो परेशानी में पड़ते हैं। Don't mix up the whole Bible. पर संपूर्ण बाइबल को मिला के मत रखिए। Everything is not for you. सारी बातें आपके लिए नहीं है। There are some things for those who are under the law. अब कुछ ऐसी बातें हैं जो व्यवस्था के नीचे लोगों के लिए थी, But now is the dispensation of grace. पर अब ये कृपा का काल है। Amen. Amen. Jesus said it is finished. यीशु ने कहा कार्य समाप्त हुआ। So you're not going to be delivered, you're already delivered. तो आप छुटकारा पाने वाले नहीं, आप छुटकारा पाए हुए लोग हैं। Amen. Amen. You're not going to be healed, you're the healed one. आप आरोग्य पाने वाले नहीं, पर आप आरोग्य पाए लोग You're हैं। not going to be blessed, you're the blessed one. आप आशीर्वाद पाने वाले लोग नहीं, पर आप आशीर्वादित लोग हैं। God did all these things 2000 years on the cross. ये सारा काम प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले क्रूस पे समाप्त He किया। didn't wait for us to do anything. वो रुका नहीं ताकि हमारी मदद लेकर इसे पूरा And करे। He cannot add our sinful work. और हम अपने हाँ? पापी में कामों की जोड़ उसकी काम की जोड़ पे नहीं लगा सकते। उसका पवित्र काम में हमारा पाप का काम ऐड नहीं करता है प्रभु। Amen. Amen. प्रभु का काम पवित्र था। Amen. The fruit of the work of a hand are sinful. हमारे हाथों के काम के फल पापीमय है। If the tree is bad, the fruit is bad. जहाँ पेड़ बुरा होता है उसका फल भी बुरा होता है। Amen. Amen. We as the tree were bad. तो हम जो कि पेड़ की तरह है, हम बुरे लोग हैं। So even our righteous deed is bad. तो यहाँ तक कि हमारे धार्मिक काम भी बुरे हैं। बहुत लोग दारू पीता, गाली देता, झगड़ा करता, सब कुछ करता है, बाद में अच्छा कार्य करता है। अरे when you are bad, your fruit is bad. जहाँ आप बुरे होते हैं, आपका काम भी बुरा होता है। Amen. Amen. सिर्फ सफेद कपड़ा पहन के अच्छा काम किया तो सफेद हो गया क्या? No. When we are sinners, our fruit is sinful. जहाँ हम पापी होते हैं, हमारे फल भी पापी में So होते हैं। God does not accept our good works. तो परमेश्वर हमारे अच्छे कामों का स्वीकार नहीं करता। Amen. Amen. Neither can we add our sinful deeds with God's righteous deeds. और ना ही हम परमेश्वर के पवित्र और धर्मी कामों में अपने पापी कामों की जोड़ लगा सकते हैं। So the work is finished. तो कार्य समाप्त हुआ, The victory is won. विजय हो गई है, जीत हासिल हुई है। Our enemies are under our तो foot. आज हमारा शत्रु हमारे पैर के नीचे है। Our blessings have been bought by the blood of Jesus. हमारे आशीर्वाद प्रभु यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए So हैं। live as though you have to do nothing. तो ऐसे जीवन बिताइए मानो आपको कुछ नहीं करना है। What you're going to do? आप क्या करेंगे? Pastor, अगर कुछ नहीं करना है तो क्या करूं क्या फिर मैं?
पास्टर सिखाते हैं सब कुछ मत करो, सब हो गया, सब हो गया, फिर मैं क्या करूं, क्या बोलो, कुछ मत करो। अरे नहीं, मेरे को इतना आदत है करने का। ओके, यू डू, तो आप कुछ करिए, बट that is the fruit of your relationship with Jesus. पर ये काम जो आप करेंगे, अच्छे काम, वो प्रभु यीशु से जुड़े हुए आपके अच्छे नाते का फल होगा। Amen. आमीन। It's not the root, it is the fruit. ये जड़ नहीं, ये फल है। You don't have to do all this to gain something from God. ये सारा काम आपको इसलिए नहीं करना है ताकि परमेश्वर से कुछ पा So सके। what is your work now? अब आपका काम फिर क्या है? Just believe. सिर्फ विश्वास कीजिए। Amen. Amen. Just believe. केवल विश्वास You know, कीजिए। God is good. परमेश्वर भला है, Very good. वो बहुत ही अच्छा है, Heaven is the best place. और स्वर्ग सबसे अच्छी जगह है। I love to speak about heaven. स्वर्ग के बारे में बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। Don't miss heaven. कभी स्वर्ग को खोना नहीं। If you miss heaven, you will not miss hell. यदि स्वर्ग को खो देंगे तो नरक को नहीं खोने पाएंगे, Because these are the two eternal destinies. क्योंकि यही दो सनातन की मंजिलें हैं। And heaven is being offered free. और जो स्वर्ग है वो मुफ्त में मिल रहा है। Amen. आमीन। Just by believing. सिर्फ विश्वास करने से Everything comes by God's grace. सारी चीजें परमेश्वर की कृपा से दी जाती है। Salvation is a gift. उद्धार एक दान है, Not to be earned, but to be received freely. इसे कमाया नहीं जा सकता पर मुफ्त में अपनाया जा सकता है। Salvation is not a reward अब उद्धार कोई इनाम नहीं है to the best person. कि सबसे अच्छे इंसान को इनाम दिया जाए, It's not a reward to be earned. और ऐसा इनाम नहीं जिसे हम कमा सके। That's what the world teaches. यही तो दुनिया सिखाती है A person who tries even little bit कि एक व्यक्ति जो थोड़ी बहुत भी कोशिश करता है to gain salvation उद्धार पाने के लिए by works, by performance, अपने कार्य प्रदर्शन या काम के आधार पे cannot become a child of God. वो परमेश्वर के संतान नहीं बन सकता। If you put your works, यदि आप अपनी काम की जोड़ लगाते हैं you cancel the work of तो Jesus. प्रभु यीशु के कार्य को आप व्यर्थ ठहराते हैं। Amen. Amen. Either it is your works या तो ये आपके काम है or you believe in the works of Jesus. या फिर आप प्रभु यीशु मसीह के कार्य पे विश्वास कीजिए। You have to decide. आपको खुद निर्णय लेना है। As Paul says जैसे संत पौलुस ने कहा about salvation उद्धार के विषय in में, Romans 11:6, और रोमियो 11:6 में look what he says. देखिए पौलुस क्या कहते हैं। If by grace, यदि ये कृपा से है, then it is no longer works. यदि ये कृपा से है तो फिर कामों से नहीं, Otherwise, work is no longer work. नहीं तो फिर काम नहीं रहे। See, if by grace, then it is no longer works. देखिए यदि ये कृपा से है तो फिर कामों से नहीं, Otherwise, grace is no longer grace. नहीं तो फिर कृपा नहीं रही। See, it has to be either by grace or by law. देखिए उद्धार या तो व्यवस्था से होना चाहिए या फिर कृपा से होना चाहिए, It cannot be both together. दोनों मिलकर नहीं उद्धार दिला सकते। If it is grace, यदि ये कृपा से है it should be 100% grace. तो वो शुद्ध रीति से कृपा से ही होना You चाहिए। cannot add works to grace, otherwise grace is no longer grace. आप कृपा पर अपने मेहनत को नहीं जोड़ सकते, तो नहीं तो फिर कृपा नहीं रह जाती। Amen. Amen. It should be either grace or law. या तो ये कृपा से मिलता है या फिर व्यवस्था या कायदे से। Many are living a mixed life. कई लोग मिला जुला जीवन जी So रहे they are हैं living a confused और life. यही कारण है वो उलझा हुआ जीवन जी रहे हैं। If you live by grace, यदि आप don't add works. यदि आप कृपा से जी रहे हैं तो अपने कामों की जोड़ उस पे न लगाइए, If you live by works, don't add grace. और यदि आप कामों के आधार पे जी रहे हैं तो कृपा की जोड़ उस पे मत लगाइए। Amen. You know, some people are living, okay, I understand, they live by grace. अब कुछ लोग ऐसे मैं समझता हूँ कि हाँ वो कृपा से जी रहे हैं, But they think that they have to now strive to live a victorious life. फिर उन्हें लगता है कि अब से हमें जयवंत जीवन जीने के लिए कोशिश और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। No. नहीं, The truth is that सच्चाई ये है victory is not a reward, it's a gift. कि जो विजय आपको मिली है वो आपके कामों का इनाम नहीं पर परमेश्वर का तोहफा है। Amen. Amen. Even victory, यहाँ तक कि विजय भी, living a victorious life, एक जयवंत जीवन जीना, living an overcoming life, एक विजेता का जीवन is जीना, a gift from ये God, परमेश्वर का दिया गया तोहफा है freely given to you. और ये मुफ्त में आपको दिया गया You है। are not trying to gain victory. आप विजय हासिल करने के लिए मेहनत नहीं कर Victory सकते, is come as a free gift. विजय आपको तोहफे के तौर पे दी गई है। Many people are trying to win the battle. कई लोग युद्ध जीतने का कड़ा प्रयास कर रहे हैं, God is not giving you a reward. परमेश्वर इनाम आपको नहीं दे रहा। अच्छा झगड़ा किया तुम डेविल के साथ, ये लो बख्शिश, विक्ट्री का बख्शिश। नो, तो it's a आपको gift. विजय का इनाम नहीं दे रहा, ये दान है, तोहफा है। We didn't defeat the devil. हम शैतान को हराते हैं Jesus defeated him. पर हम नहीं
यीशु ने उसे हराया है And by believing in Jesus, और यीशु पे विश्वास the करके victory is yours as a gift. वो विजय आपकी हो जाती है तोहफे के तौर पे। Amen. Amen. Even your living a victorious life is a gift. यहाँ तक कि जयवंत की तरह जीना, ये जीना भी तोहफा है। People are thinking it's a reward. लोगों को लगता है कि प्रतिफल या इनाम है। मैं अच्छा बाइबल भी पढ़ा, मैं रोज चर्च को आया, प्रार्थना किया, तो मेरे को बख्शिश देगा प्रभु, वो है विक्ट्री। नो, वो बख्शिश नहीं है, इट्स अ फ्री गिफ्ट। तो ये मुफ्त का दान है। Why are you fighting to when you're getting something free? जो बात आपको मुफ्त में दी जा रही है उसे पाने के लिए फिर क्यों लड़ रहे हो? When victory is given to you free, जहाँ विजय आपको मुफ्त में दी गई है, why are you fighting to get the victory? तो उसी विजय को हासिल करने के लिए आप क्यों लड़ रहे हैं? People are binding the devil, लोग शैतान को बांध रहे fighting the हैं, devil. शैतान से लड़ रहे हैं। Why? क्यों? Who told you to fight the devil? किसने कहा कि आप शैतान से लड़ें? And the devil wants you to fight. और शैतान चाहता भी है कि आप लड़ें। See, when two boxers are there, देखिए, जब दो पहलवान लड़ते हैं, एक को हरा दिया और दूसरे को हाथ ऊपर गया, he is the winner. अब ऐसा है, एक पहलवान हार गया है, दूसरे का हाथ ऊपर हुआ है कि वो जीत चुका है। वो जीत गया है। बोलेंगे वापस दोनों जन झगड़ा करो, नहीं, क्या झगड़ा करो, जीत गया, हो गया अभी। तो फैसला हो गया है। Amen. Amen. फैसला हो गया है। And who is the winner? और कौन जीतने वाला Those है? who believe in Jesus. जो यीशु पे विश्वास करते हैं वो जीतने वाले हैं। You're already the winner. आप पहले से ही जीत चुके हैं। But the devil doesn't want you to know this. पर शैतान नहीं चाहता कि आप ये Says, बात keep on जानें। fighting, keep on इसलिए वो fighting. चाहता है कि आप लड़ते रहें। एक बार विनर चूज कर दिया, the war is over. एक बार विजेता का फैसला हो गया है तो युद्ध समाप्त हुआ है। युद्ध समाप्त हो गया है। Amen. Amen. Are you getting this? क्या आप समझ पा रहे हैं? There is no fight. हमारे लिए कोई लड़ाई नहीं बची है। You are the winner. आप विजेता हैं। Because people are hearing wrong अब messages. क्योंकि लोग गलत संदेश सुन रहे हैं Fight the devil, कि bind the शैतान से devil, लड़ो, pray, शैतान से fast, को बांधो, do this, do उपवास that. रखो, प्रार्थना करो। All their life they have been fighting for the victory which was already given to you as a gift by Jesus. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो विजय पहले से आपको दे दी गई है, उसी विजय को पाने के लिए वो आजीवन लड़ते रहते हैं। I have never fought the devil. मैंने कभी शैतान से लड़ाई But नहीं one की thing है, I know, पर एक बात मैं The जानता हूँ devil cannot touch him. कि शैतान मुझे Look at छू नहीं this. सकता। Why? क्यों? Because Jesus won the battle क्योंकि प्रभु forever. यीशु ने सदा के लिए लड़ाई जीत And ली I है have been given as a gift. और यही विजय मुझे तोहफे के तौर पे दी गई है। Hello? It's the wrong teaching that is destroying your life. ये गलत शिक्षा है जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। You know, in our family, मेरे परिवार में we are very careful. हम बहुत ही सावधान रहते हैं। We don't watch God TV. Though it is religious, it is godly, we don't watch it. अब गॉड टीवी ये बहुत अच्छा चैनल है, धार्मिक चैनल है, पर हम ज्यादा गॉड टीवी नहीं देखते। If someone is preaching through the law, यदि कोई व्यवस्था के द्वारा संदेश दे रहा है we don't hear it. तो हम उसे नहीं सुनते। We have to be very careful हमें- what you're depositing in your soul. आपके प्राण में आप क्या जमा कर रहे हैं, इस बात को लेकर आपको बहुत सतर्क रहना है। You should be very careful. आपको बहुत ही सावधान रहना है। What you're depositing is what will play in your mind. और जो बात आप मन में भरते हैं उसी पर आप मन में विचार करते हैं। Amen. आमीन। As a man thinks, और जैसे एक इंसान सोचता है he becomes. वैसे ही बनता है। So we have to be very careful. तो हमें बहुत ही सावधान रहना है। If wrong things are stored in your soul, यदि गलत बातें आपके प्राण में भरी जाती है you'll become like that. तो आप वैसे ही बन जाएंगे। You have to be very careful. तो आपको बहुत ही सावधान रहना है। See, in your life, you cannot blame anyone. देखिए, आपके जीवन को लेकर आप किसी पर भी दोष नहीं लगा सकते। You know, that is the trick of the devil. ये शैतान की फैलाई चालाकी है। You know, हमारे घर में बीमारी था, मेरा बाप को था, मेरा परदादे को था, मेरे को था, तो क्या कर सकते? No. नहीं। If you live that lie, if you believe that lie, you will live that lie. यदि आप उस झूठ पे विश्वास करते हैं, उसी झूठ वाला जीवन जीने लगेंगे। The word of God can change your destiny. परमेश्वर का वचन आपकी किस्मत को बदल के रख सकता है। Jesus in you disconnects you from all this. और प्रभु यीशु के जीवन ने ये सारी बातों से आपके संबंध और नाते को तोड़ दिया It's है। a new life in you. आपके अंदर ये नया You जीवन become a है। new creation. आप नई सृष्टि बन 2 जाते हैं। Corinthians 5:17 2 says that. करंती 5:17 में If लिखा है, any man be in Christ, he is a new creation. यदि कोई मनुष्य मसीह में है तो एक नई सृष्टि The है। old things are
disconnected. पुरानी बातें बीत चुकी हैं। That curse will not work in वो your life. श्राप अब आपके जीवन में काम नहीं That करेगा। sickness will not work in your वो life. बीमारी आपके जीवन में काम नहीं करेगी। Amen. Amen. My daddy had asthma. मेरे पिताजी को दमा था। His daddy had asthma. उनके पिताजी को दमा Now, I था। don't know how मैं नहीं far it जानता went. कितनी पीढ़ी तक लोगों But को I दमा had था asthma. और मुझे भी दमा था। And the doctor told me, और डॉक्टरों ने मुझसे कहा it's in your family line. कि ये तुम्हारे खानदान में फैली बीमारी है, So, there's no cure. तो अब इसका इलाज नहीं हो सकता। तुमसे संभाल के लेने पड़ेगा ये रेनी सीजन में, कोल्ड सीजन में, एंड कांग्रेस ग्रास ही सेड, वो उसमें डस्ट भी नहीं आने मांगता, all these things he said. तो डॉक्टर ने मुझे सलाह दे दी कि आप बारिश में, ठंडी में, और देखो धूल से परे रखो। And what I knew, exactly that would happen to me. और जो मुझे पता था दरअसल वैसे ही दौरे मुझे हुआ करते, I used to suffer. और मैं बहुत पीड़ा उठाता, Because दुख I उठाता, know, I don't know how many know what is asthma is the worst sickness. क्योंकि मैं नहीं जानता कि दमा के बारे में कितने लोग जानते हैं। पर दमा बहुत ही भयंकर बीमारी You है। have to keep on breathing. लगातार आपको जोर जोर से सांस लेने की कोशिश करनी With that पड़ती है wheezing sound. और आपके अंदर से घुर्राने की आवाज आती है। Oh my, it's the worst. तो मैं कहता हूँ ये बहुत भयंकर बीमारी है। But praise God. पर परमेश्वर की स्तुति When हो, I became saved, जब मेरा उद्धार हुआ I understood the word. तो मैंने वचन को समझा I was disconnected. और पूरी रीति से From that इनसे मेरा sickness. नाता, इन खानदानी बीमारियों से मेरा 20 years. तकरीबन 20 साल बीत चुके हैं। Never it came back again. वो दमा का दौरा फिर कभी नहीं आया। Only once it had come एक बार ही ये दौरा आया था to test my faith. मेरे विश्वास को परखने के लिए। I resisted तो for 1 मैंने hour. उसका 1 घंटे तक सामना किया, Never again it तो came. दोबारा वो दौरा कभी नहीं आया। Amen. आमीन। See, you must be grounded in the word. देखिए वचन में आपको कस के The जड़ word पकड़नी is है। for your protection. वचन आपकी सुरक्षा The के लिए word है। is for your benefit. वचन आपके मुनाफे के The लिए है word is for your healing. और वचन आपके आरोग्य के लिए है। What are you hearing आप क्या सुन रहे हैं, is very important. ये बेहद जरूरी है। Because someone speaks from the word doesn't mean it is for you. अब कोई बात बाइबल से उठा के बोल रहा है तो इसका मतलब नहीं वो बात आपके लिए You है। know, some people are so immature अब कुछ लोग इतने बचकाने होते हैं, because someone spoke from the word. अब क्योंकि कोई वचन को लेकर प्रचार कर रहा है So it is from God. इसलिए ये परमेश्वर से आया वचन है। No, it is नहीं। not that way. इस रीति से अब के समय वचन लागू नहीं होता। See, David prayed in Psalms 51. देखिए दाऊद ने प्रार्थना की भजन संहिता 51 में Do not take away your Holy Spirit. कि तेरी आत्मा मुझ में से ना ले, Do not cast me from your presence. अपनी उपस्थिति से मुझे ना निकाल। See, you cannot pray this prayer. देखिए आज ये प्रार्थना आप नहीं कर In Psalms सकते। 51, और भजन संहिता 51 11, 12, और 11 और 12वीं आयत, it is from the Bible. देखिए ये बात बाइबल में But लिखी this है, is not for you. पर ये बात आपके लिए नहीं है। This was for the natural man. ये सांसारिक मनुष्य के लिए था, Not the spiritual man, was the Spirit of God in him. पर उस आत्मिक मनुष्य के लिए ये बात नहीं है जिसके अंदर प्रभु का आत्मा रहता है। In the new covenant it says, God says, I will never leave you. नए करार में प्रभु कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, Never forsake you. तेरा त्याग कभी ना करूंगा। You are in the presence of God. आप हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं Jesus made it available. और यीशु आपके लिए उपलब्ध है। You know, in the Old Testament, Exodus 33, if you read, यदि आप भजन निर्गमन 35 में पढ़ेंगे, नहीं you know, in the Old Testament, पुरानी करार में, it was difficult for them to enter into the most holy place. ये अति पवित्र स्थान में उनके लिए प्रवेश कर पाना बहुत मुश्किल था। They couldn't. वो उस अति They पवित्र स्थान couldn't में, come in the most holy place. और ये अति पवित्र स्थान में वो पैर नहीं रख सकते थे, They would die. नहीं तो वो मर जाएंगे। Only once in a year, the high priest would go. और साल में एक बार ये महायाजक उसके अंदर जाया करता, That too with fear. और वो भी डर के That मारे too with a कांपते। rope tied. और एक रस्सी दूर तक टंगी होती, बाहर क्योंकि अगर निकलते। उसने थोड़ा भी गलती किया तो मर जाएगा. So उसको अंदर कोई नहीं ला सकते, लेके आ सकते, तो खींचने पड़ता था. तो वो रस्सी से उसे बाहर खींच लिया जाता था। So that was their relationship. और ऐसा नाता उनका It was प्रभु so के साथ था। difficult. ये नाता कितना Next कड़ा to था impossible. और तकरीबन असंभव But ऐसा praise नाता था। God. पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, Jesus opened the way यीशु ने वो पर्दा खोल दिया है for us. हमारे लिए। Amen. Amen. That we are in the presence of कि God. हम निरंतर परमेश्वर की That's उपस्थिति what the में रहते Bible हैं। says. और यही वचन Come लिखा है boldly कि before the धाड़स presence of से God. परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ। Oh my. Praise God. हालेलुया। What a relationship in the new covenant. तो नए करार में हमारा संबंध क्या ही सुहाना है। But many have not made the transition from the old to the new. पर कई लोगों ने अपना यही अंधकार वाले राज्य से पुराने करार वाला प्रवेश नहीं Don't किया hear है। because someone is speaking from the Bible. कोई बाइबल से No. कह रहा है इसलिए मत सुनिए। Everything is not for you. सारी बातें आपके लिए नहीं है। Some people are still praying like David. और कुछ लोग अब भी दाऊद की तरह प्रार्थना करते हैं Don't take away the Holy कि Spirit. प्रभु तेरा आत्मा मुझसे न Don't ले, leave me. कि प्रभु तू मुझे न छोड़। That is not for you. पर ये बात आपके लिए नहीं है।
The Lord said, I will never leave you. प्रभु ने कह दिया है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। Amen. आमीन। And people say, Pastor, pray. मैं अभी गाँव जा रहा हूँ, प्रभु मेरे साथ रहे. I said, I don't pray. मैं कहता हूँ मैं ऐसी बातों के लिए प्रार्थना नहीं करता। अरे वो पास्टर ने प्रार्थना किया, वो मिनिस्टर ने प्रार्थना किया. See, I said, I don't pray. तो मैंने कहा मैं ऐसी बातों के लिए प्रार्थना नहीं करता। See, क्यों? people don't like faith language. देखिए लोगों को विश्वास की बोली They सुनना like अच्छा नहीं emotional लगता। language. भावुकता से भरी जबान Sense language. या इंद्रियों की भाषा सुनना अच्छा लगता है, Sympathy language. या सहानुभूति से जुड़ी बातें सुनना Flesh अच्छा लगता है, language. शरीर की बोली सुनना अच्छा लगता है। चला मी प्रार्थना करतो तुमच्यासाठी. That language they like it. तो इस तरह की बोली या भाषा उन्हें सुनना अच्छा लगता है। You don't have to pray for anything. आपको यूं ही किसी बात के लिए everything. प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। You must say, I believe the word of God says that God will never leave me nor forsake me. I know He is with me. आपको कहना है प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, तेरा क्या त्याग कभी ना करूंगा। प्रभु धन्यवाद, मेरा विश्वास है तू मुझे नहीं छोड़ेगा, तू मेरे साथ है। Amen. Amen. That is walking by faith. ये विश्वास से चलना है। Walking by faith means walking by the word of God. विश्वास से चलने का मतलब वचन से चलना God है। is a faith God. परमेश्वर विश्वास Your का परमेश्वर है relationship with Him is by faith, और आपका संबंध उससे विश्वास से जुड़ा है, not by senses. इंद्रियों के सहारे नहीं। Amen. आमीन। Now this is very important. You must know. I'm telling you, once you know this, you are a blessed person. मैं कहना चाहूंगा यदि एक बार आप ये बात जान ले तो आप आशीर्वादित व्यक्ति बन जाते हैं। So you cannot experience victory in your life by trying hard to live. No. आप कड़ी मेहनत करके जीने से आप अपने जीवन में विजय का अनुभव नहीं लेंगे। So remember, याद रखिए it's not what we do, ये नहीं कि हम क्या करते हैं, it's what has been done. पर वो जो उसने कर दिया है। Under the old covenant, पुराने करार में it was always about what you can do. पुराना करार हमेशा कहता था कि तुम या इंसान क्या कर सकता But है, under grace, पर कृपा के काल में it's always about what Jesus has done. हमेशा कृपा बताती है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या He's कुछ किया finished the है। work of sin, He's finished the work of heal, sickness and disease and every curse. और हर एक श्राप पाप को लेकर, बीमारी आरोग्य को लेकर यीशु ने कार्य को समाप्त You किया know, है। just last week, पिछले हफ्ते की बात है, prior to that, 1 week before, और उससे भी एक हफ्ता पहले they brought one brother. एक भाई को लोग लाए He थे was going through dialysis. और वो डायलिसिस पर था His lungs and all that, kidney and all this were gone. और उसके फेफड़े और किडनी दोनों And काम the नहीं कर doctors रहे had given up थे। hope. डॉक्टर ने आशा छोड़ दी थी, And he was dying. वो मरने पर था। Now, this fellow had long time come to our church. अब यही व्यक्ति बहुत साल पहले हमारी कलीसिया में एक बार आया After था, that, he stopped. उसके बाद उसने आना बंद कर Now, I दिया। don't know about his faith. मैं उसके विश्वास के बारे में नहीं जानता। Because I cannot say of those who don't hear the word of God. अब जो लोग वचन नहीं सुनते उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह So सकता। this fellow was dying. अब ये व्यक्ति मरने पर था, Young man. एक जवान लड़का, Just 2 weeks back he came. और सिर्फ 2 हफ्ते पहले वो आया And they brought him in a stretcher. और उसे स्ट्रेचर पर रखकर लोग लेकर आए। They brought him on the stage. उसे स्टेज पर ऊपर लाया गया। prayed. मैंने उसके लिए प्रार्थना की And this week, last week he came. और पिछले हफ्ते वो आया था मंगलवार He came को, walking. वो खुद चलकर ऊपर आया। Praise the Lord. हालेलुया। Why? क्यों? Because Jesus has already done the healing. क्योंकि यीशु ने आरोग्य का कार्य पहले ही समाप्त किया है। First I had to teach him. पहले जरूरी था कि मैं उसे सिखाऊं। I just don't pray. मैं यूं ही पहले प्रार्थना नहीं करता, I tell them. मैं उनसे कहता हूँ It's the word that heals ये you. वचन है जो तुम्हें आरोग्य देता है। Amen. आमीन। I know there are some people मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोग whom हैं, by my faith I prayed and they were blessed. मैंने देखा कि मेरे विश्वास से मैंने उनके लिए प्रार्थना की और वो आशीर्वादित हुए, But they never had faith to keep it. पर उनके पास ऐसा विश्वास नहीं था कि अपने इसी आरोग्य को बना के बरकरार रखे। I don't want to offend anyone, मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता, but this is the truth. पर यही सच्चाई है। I've seen babies dead when I said live, they lived. मैंने देखा है कि पेट का मरा बच्चा जब मैंने कह दिया जिंदा हो तो वो जिंदा हो गया, Doctors confirmed it, और डॉक्टर ने पुष्टि की थी। but you must have faith to keep it. पर आपके अंदर खुद विश्वास होना चाहिए कि आप उसका ही बातें को टिका के रखें। Grow in faith. विश्वास में बढ़िए। You will need faith always. विश्वास की आपको हमेशा जरूरत बनी रहेगी। Amen. That's very important. Now, I would have spoken something, but I don't have time. बहुत कुछ कहना तो था पर समय की कमी है। Okay. So,
God is not angry at you at all तो now. परमेश्वर आपको लेकर अब बिल्कुल गुस्सा नहीं है। You know, the devil might put that thought in your mind हो सकता है शैतान ने विचार आपके मन में डाला होगा that God is angry at कि you. परमेश्वर आपको लेकर बहुत गुस्सा है, नाराज है, And that's why you're living a defeated life. और यही कारण है तुम हारा हुआ जीवन जी रहे हो। That's why you're sick. यही कारण है कि तुम बीमार हो, That's why you have lost your job. और यही कारण है तुम्हारी नौकरी चली गई। No. नहीं, The Bible says in Isaiah 54:9, वचन में लिखा है यशाया 54:9 में I have sworn not to be angry with you. कि मैंने शपथ खाई है कि फिर दोबारा तुम पर कभी गुस्सा ना होऊंगा। Amen. आमीन। Because God punished Jesus for us. क्योंकि हमारे बदले परमेश्वर ने यीशु को दंडित किया। Now God is not angry with you आप at all. परमेश्वर आपको लेकर बिल्कुल गुस्सा नहीं है। So what is your relationship with God? तब परमेश्वर से आपका संबंध कैसा Is है? it based on fear or grace? तो आपका संबंध कृपा से जुड़ा है या कि डर से, Law or grace? व्यवस्था से या कृपा से जुड़ा है? Amen. That's very important. ये जानना बेहद जरूरी है। Now, what is your assignment? Lastly, अब अंत में आपका काम या प्रकल्प क्या है? what assignment God has given you? परमेश्वर ने कौन सा प्रकल्प आपको दिया है, कौन सा काम आपको दिया है? Only one. केवल एक ही काम दिया है, It is just to maintain the victory, और आपको अपने विजय को कायम बरकरार रखना है, maintain your healing, अपने आरोग्य को बरकरार रखना maintain है, your blessing. अपने आशीर्वादों को बरकरार रखना है। Amen. That's Amen. all. बस आपका यही काम है, इन्हें संभाल के रखें। Ephesians 1:3 says you're already blessed. इफिसियों की पत्री 1:3 में लिखा है पहले से आशीर्वादित हैं। You're already blessed. आप पहले से आशीर्वादित हैं, Keep the blessing. तो उस आशीर्वाद को संभाल के रखिए, Keep the बरकरार रखिए, healing. उस आरोग्य को बरकरार रखिए, Keep the deliverance. उस छुटकारे को संभाल के रखिए। Amen. You don't have to fight to get all this. You're already on the victory ground. आपको ये सारी चीजों को पाने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही विजय स्थल पे है। Amen. Amen. Anyway, the battle is not yours, the Bible says. अब वचन में लिखा है कैसे भी तरीके में युद्ध आपका नहीं है। 2 Chronicles says that. अब 2 इतिहास में लिखा है 20:15. और 20:15 आयत The battle is not yours. It was never ours. कि लड़ाई आपकी नहीं, कभी लड़ाई हमारी थी नहीं, It was the Lord's. ये युद्ध परमेश्वर का है। Can you fight the devil? क्या आप शैतान का मुकाबला कर सकते हैं? You cannot do anything. तो आप उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। Why did we start fighting? फिर आपने क्यों लड़ाई शुरू की है? This battle is not yours, it is God's. तो ये युद्ध हमारा नहीं, परमेश्वर का है, And it is already won. और ये युद्ध प्रभु जीत चुका है। It is over. ये युद्ध समाप्त हो चुका है। Amen. Amen. You don't have to do anything. हमें कुछ भी करने की जरूरत Just नहीं है, operate in faith. केवल विश्वास की चाल चलना है। Many are not operating in faith. कई लोग विश्वास में नहीं चल रहे। You know, some people say, कुछ लोग कहते हैं I know God can do. मैं जानता हूँ प्रभु कर सकता है, I know God will do. मैं जानता हूँ प्रभु करेगा, I know God may do. मैं जानता हूँ शायद वो कर भी दे, Or God might do. या प्रभु हो सकता है करे, Or they may even say, God, I know God is able to do. या वो ये भी कहते हैं कि प्रभु ये करने के लिए काबिल है। You know, these may look very righteous and pious and religious. देखिए ये बातें बहुत ही धार्मिक, पवित्र और शुद्ध नजर आती होंगी, But to tell you the truth, पर मैं सच्चाई यदि आपसे कहूँ, it is not faith. ये विश्वास नहीं है। Hello? Don't be shocked. हैरान मत होइए, Because this is the common language of Christians. क्योंकि मसीहों की ये आम भाषा है। मुझे मालूम है प्रभु जरूर करेगा. That is not faith at all. ये बिल्कुल विश्वास की बोली नहीं है। प्रभु एक दिन जरूर करेगा. That is also wrong. ये भी गलत है। I know God will do. मैं जानता हूँ प्रभु कर सकता है, वो भी बराबर नहीं. ये भी गलत है। Hello? See, this language when you use, that shows you don't have the right knowledge of God's word. देखिए जब इस तरह की भाषा का आप उपयोग करते हैं तो इसका मतलब है वचन का सही ज्ञान आपको नहीं है। Effective faith is not spoken in the future tense at all. देखिए असरदार विश्वास की बोली भविष्य के लिए नहीं की जाती। Amen. आमीन। Never it. I know एक दिन करेगा. That is not faith at all. Faith is now. I believe it. विश्वास भविष्य के लिए नहीं है, विश्वास अब के लिए है, वर्तमान के लिए कि हाँ अब मेरा विश्वास है। I believe He has already healed me. मेरा विश्वास है उसने पहले से ही मुझे चंगा किया I am है। the blessed one. मैं आशीर्वादित व्यक्ति I am the हूँ, healed one. मैं आरोग्य पाया व्यक्ति See, हूँ। that is the language of faith. देखिए यही विश्वास की भाषा Now, है। I am not blaming those who are new. अब जो नए हैं मैं उन पर दोष नहीं लगा रहा। You may think that way. हो सकता है आप ऐसा सोचते हो, मुझे मालूम है प्रभु आरोग्य देगा. That's the beginning of faith. ये Okay. विश्वास की शुरुआत है। ठीक है, शुरुआत में आप ऐसा बोलते हैं,
But if you have been growing for more than 1 year, 2 years, पर यदि आपको बढ़ते बढ़ते 1 साल या 2 साल 3 हो चुका years. है, 3 साल हो चुका है, अगर तुम्हारा भाषा अभी भी वैसा है तो तुम बड़ा नहीं, अभी तक बच्चा है. Amen. Did you Amen. understand that? क्या आप समझ रहे हैं? Now you have to change. अब आपको अपनी बोली You know, बदलनी people है. thought by going to church it is religion. लोगों को लगता है कि चर्च आना ये धार्मिक बात है. देखो कलिशा गया ना, 1 पॉइंट मिल गया. अभी बाइबल पढ़ा, 2 पॉइंट मिला. फास्टिंग प्रेयर किया, 5 पॉइंट मिला. सो दे आर कलेक्टिंग पॉइंट्स. तो इस तरह से वो पॉइंट्स जमा कर रहे हैं. फिर एक दिन रिडीम करेंगे. एक प्रभु 10 पॉइंट हो गया, अभी टाइम आ गया देने का कुछ. See, that's the way, that's the relationship people have with God. और That's the ऐसा way they are. संबंध लोगों ने परमेश्वर के साथ जोड़ लिया है. They are doing all this to earn points. देखिए, ये सारे काम वो कर रहे हैं ताकि परमेश्वर के द्वारा अच्छे मुद्दों को कमा सकें या पॉइंट्स को कमा सकें. That's why they don't receive anything. और यही कारण है उन्हें कुछ नहीं मिलता. Salvation is by grace. उद्धार कृपा से है. Ephesians 2:8 says, इफिसियों 2:8 कहता है, for by grace you are saved through कृपा से faith. ही तुम्हारा उद्धार हुआ है विश्वास के He द्वारा. didn't say I will save you. ऐसा नहीं कहा गया मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा. When you die I will save you. जब तुम मरोगे तब तुम्हारा तारण करूंगा. No. It says you are saved. लिखा है तुम्हारा उद्धार हो चुका है. The moment you receive him, you are saved. जिस क्षण आप यीशु को अपनाते हैं आपका उद्धार हो The चुका moment है. you receive him, you are healed. और जिस क्षण आप उसे अपनाते हैं आपने The आरोग्य पाया moment you है. receive him, you are blessed. और जिस क्षण आप उसे अपनाते हैं आप The आशीर्वादित हुए moment you हैं. receive him, you are delivered. और जिस क्षण आप यीशु को अपनाते हैं छुटकारा आपका है. It is never future. ये कभी भविष्य काल के लिए नहीं है, It is now. ये आपके लिए है. Hello? By faith bring it to now. और विश्वास से उसे वर्तमान का रूप दीजिए. Even healing. आरोग्य भी. By stripes you were healed. उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो. 1 Peter 2:24. 1 पत्रस 2:24. I could show you many verses, I don't have time. मैं आपको कई वचन बताता पर समय की कमी है. Tomorrow I will teach you कल मैं आपको सिखाऊंगा. very important message, about 5-10 minutes only. और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है. 5-10 मिनट आपके लूंगा. How to come to God and just take it. कैसे परमेश्वर के पास आकर सिर्फ ले लेना है. You don't have to beg. आपको गिड़ाने की Plead, जरूरत नहीं, आपको विनती करने cry, की जरूरत नहीं, fast. रोने उपवास रखने की जरूरत नहीं है. You just come and take it from God. आप केवल विश्वास से आइए और उसे ले लीजिए. Amen. Amen. It's so easy as ये that. इतना आसान है पाना. Let's all stand up. आइए सब ठहरेंगे. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु. ते मला मगाशी सांगत होते की मला ही साक्ष आपल्या चर्चमध्ये सांगायची आहे, कारण या साक्षीच्या द्वारे प्रियानो नक्कीच अनेकांचा बोध होणार आहे. अनेक जण प्रियानो हे साक्ष ऐकून खूप प्रोत्साहित होणार आहेत. ते सांगतात त्यांच्या घरामध्ये खूप अडचणी होत्या, कौटुंबिक समस्या होत्या, म्हणून त्यांनी आणि त्यांच्या आईने प्रियानो एक वेगळं घर घेतलं, रेंटवरती राहत होते, त्यांच्याकडे काम नव्हतं प्रियानो. पण प्रियानो ते सांगतात ते मंडळीमध्ये नेहमी विश्वासूपणे ते काम करत असे, प्रभूला नेहमी ते प्रथम स्थान देत असे. प्रियानो असं घडलं की जेव्हाच ते घरातून वेगळे राहू लागले, त्यांनी एक घर रेंटवरती घेतलं आणि प्रियानो त्यांना कामाची देखील गरज होती. आणि अचानक प्रियानो ते सांगतात की प्रभूचा गौरव इतका महान आहे, प्रभूचे कार्य इतके महान आहेत. त्यांना अचानकरित्या एका बँकमध्ये प्रियानो एक जॉब लागला आणि तो जॉब प्रियानो 240 दिवस प्रियानो बँकेची अशी नियम आहे की 240 दिवसानंतर ते आपल्याला कामामध्ये परमनंट करतात. पण ते सांगतात प्रियानो ज्यावेळेस त्यांची ती वेळ आली, बँकेने त्यांना ब्रेक दिला. त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण तुटल्या प्रियानो. त्यांना असं वाटलं की असं का घडलं असेल माझ्याबरोबर, कारण माझं प्रमोशन किंवा माझं परमनंट व्हायची वेळ आली, पण मला बँकेने त्या ठिकाणी मला काढलं किंवा ब्रेक दिला. ते सांगतात प्रियानो त्यांचा विश्वास देवाच्या वचनावरून निघाला नाही, कारण त्यांना एक वचन माहीत होतं, जफन्या 3:19 ते सांगतात की ज्या ठिकाणी आपल्याला लज्जास्पद करण्यात येतं त्या ठिकाणी प्रभू आपल्याला दुप्पट मान देतो. त्यांचा या वचनावर विश्वास होता प्रियानो. आणि ते म्हटले की मी हीच गोष्ट धरून प्रार्थना करू लागलो आणि प्रभूला सांगितलं की प्रभू तूच त्याच ठिकाणी मला दुप्पट मान देशील. म्हणून त्याने दुसरी नोकरी घेतली. पण ते सांगतात प्रियानो हल्लीच त्याच बँकेतून त्यांना पुन्हा बोलावणं आलं आणि प्रियानो तुम्ही विश्वास धरणार नाही, त्या बँकेतनं त्यांना डबल प्रमोशनचं लेटर आलेलं आहे. टाळ्या वाजून प्रियानो प्रभूला गौरव द्या. ते सांगतात मला विश्वास बसला नाही, मी तर फक्त विश्वासाने प्रार्थना करत होतो, देवाला सांगत होतो, पण तेच बँक आज ते म्हणत आहे तुम्हाला डबल प्रमोशन आणि विश्वास धरणार नाही प्रियानो सॅलरी 5 पट. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. 5 पट प्रियानो सॅलरी त्यांची वाढण्यात आली आहे. आणि मग ते सांगतात प्रभूने कामाने आशीर्वादित केलं, त्या ठिकाणी परमनंट पण झालो मी आता. पण माझ्याकडे राहायची अडचण होती. मी अजूनही
त्या रेंटेड घरामध्ये राहत होतो. ते म्हणतात माझा विश्वास आता वाढत गेला आणि मी प्रभूला सांगितलं, प्रभू आता माझं स्वतःचं घर असणार आहे. हल्लीच प्रिय ते सांगतात की प्रभूच्या कृपेने आणि त्यांच्या विश्वासाच्या द्वारे त्यांनी एक नवीन स्वतःचं घर बुक केलेलं आहे, कारण प्रभूने त्यांच्या पगाराला इतकं आशीर्वादित केलं आहे. आज ते स्वतःचं घर घेऊ शकतात. आज ते स्वतःच्या घरात शिफ्ट झालेले आहेत. म्हणून टाळ्या वाजून प्रियानं प्रभूला गौरव द्या, कारण अशा अद्भुत गोष्टी प्रियानं आपल्या जीवनामध्ये प्रभू करत आहेत. आरोग्यच नाही तर तुमच्या वैयक्तिक जीवनामध्ये, कौटुंबिक जीवनामध्ये नक्कीच एक ब्रेक थ्रू येत आहे आणि आलेला आहे. Look in the Bible. बाइबल में देखिए Jesus went about doing good and healing all. कि यीशु भलाई करते गए और सभी को आरोग्य देते गए. We have not seen anyone doing like हमने that ऐसा किसी को करते नहीं देखा है, except Jesus. ये सिर्फ यीशु है. Amen. आमेन. Amen. He is the healer. वो आरोग्य दाता है. Amen. आमेन. So believe He is the healer. तो विश्वास कीजिए वो आरोग्य दाता है. I have been healed. मुझे Many have आरोग्य been मिला, healed. कई लोगों को आरोग्य मिला है. Even someone had cancer last week in Pimpri, पिंपरी में पिछले हफ्ते किसी को कैंसर था and they asked me to pray. और उन्होंने कहा That मैं person was somewhere in the Gao or somewhere, और मैंने and उनके लिए प्रार्थना की. वो गांव Yeah. से उसे लाए थे and that person was healed और उस just व्यक्ति last week. को आरोग्य मिला. पिछले हफ्ते की बात I है. don't know if Pimpri people are here. I मैं नहीं don't जानता remember और the पिंपरी test. से कौन आया है. Some of the Pimpri people are here. तो कुछ लोग पिंपरी So, से they यहाँ आए know हैं. it. So the Lord healed that person. तो प्रभु ने इतनी बड़ी बीमारी को अच्छा किया. Amen. Amen. Believe. विश्वास कीजिए. We are not telling stories. हम आपको मन घड़त कहानियां नहीं बोल रहे. It's the truth. ये सच्चाई है. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु Praise यीशु. you, Lord Jesus. स्तुति हो प्रभु यीशु. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु. We are not saying that doctors are not required. हम ये नहीं कह रहे कि डॉक्टर सही नहीं है. They are doing a good job. वो अच्छा काम कर रहे हैं. But if you can believe, पर यदि वो विश्वास करें, if you can believe, यदि आप विश्वास कर You सकते will हैं receive. तो आपको जरूर मिलेगा. thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु Praise you, यीशु. Lord Jesus. स्तुति हो प्रभु यीशु. Thank you, Lord. Praise धन्यवाद you, धन्यवाद praise you. धन्यवाद प्रभु यीशु. I remove all interference of the devil, मैं शैतान की सारी दखलंदाजी निकालता all हूँ. hindrance of the devil. शैतान के सारे अड़चन Be gone निकल in Jesus' name. यीशु के नाम में. All your demonic सारे influence, शैतानी प्रभाव just move out of the way सिर्फ बाहर निकलो in Jesus' name. यीशु के नाम में. Everyone will receive हर healing कोई आरोग्य पाएगा, blessing, आशीर्वाद, deliverance. छुटकारा पाएगा Tonight. आज की रात in Jesus' name. यीशु के नाम में. Thank you, Father. धन्यवाद I पिता. believe मेरा विश्वास है healing will be manifested कि आरोग्य प्रकट होगा, Blessing, deliverance, आशीर्वाद, salvation. छुटकारा, उद्धार प्रकट होगा in Jesus' name. यीशु के नाम I में. release your anointing over मैं all of them. आपके अभिषेक को सभी पे खोलता हूँ, All of them here. सभी पर एक साथ खोलता I हूँ. release your anointing in Jesus' आपके name. अभिषेक को खोलता हूँ यीशु के नाम में. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु Now, यीशु. keep your right hand. अपना सीधा हाथ Where do you need a रखिए. healing? जहाँ कहीं आपको आरोग्य I'll pray for you चाहिए now. मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करूंगा. Keep your right hand there. तो अपना If you are दाहिने headache, हाथ रखिए. यदि सर stomach में दर्द pain, है, पेट में दर्द है Or any sickness. या कोई बीमारी है, The Lord is the healer. प्रभु यीशु आरोग्य दाता I है. will pray in Jesus' मैं name. प्रार्थना करूंगा यीशु के नाम में. I rebuke all sickness. मैं सारी बीमारियों को डांटता हूँ. I rebuke every sickness. हर एक बीमारी को डांटता हूँ. Leave their bodies छोड़ इनके शरीर को right now. अभी In Jesus' name. यीशु के नाम में. Sickness, बीमारी, you have no right तेरा कोई हक नहीं to be in their कि bodies. इनके शरीर में रह सके. Their body is the temple of God. उनका शरीर परमेश्वर का मंदिर है. So I command you, इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ, you cannot be in these bodies. तू इन शरीरों में नहीं रह सकती. Just be gone. सिर्फ निकल अभी In Jesus' name. यीशु के नाम Say में. amen. कहिए Say आमीन. praise you, Jesus. कहिए धन्यवाद प्रभु Praise you, यीशु. Jesus. स्तुति हो प्रभु Praise you, यीशु. Jesus. स्तुति हो प्रभु यीशु. आपका Be आराधना broken. हो. धन्यवाद 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 यीशु. Wait. Now I'll break the power of the devil. अब मैं शैतान की शक्ति I'll तोड़ break the दूंगा. power of witchcraft. करनी की शक्ति तोड़ दूंगा. Any influence of the devil, या शैतान का कोई भी it will प्रभाव be broken now. वो अभी टूट In जाएगा Jesus' name. यीशु के नाम You will में. be free. और आपको आजादी मिलेगी. Believe. विश्वास Look to कीजिए. Jesus. ध्यान यीशु पे लगाइए. You may not know what demonic attacks you have. आप नहीं जानते कौन से शैतानी हमले आप पे हो रहे But when हैं, you come here, पर जब आप यहाँ आते you will be हैं free. तो आप आजादी पाएंगे. I break the power of the devil. मैं शैतान की शक्ति को तोड़ता हूँ. All kinds of witchcraft. सभी तरह की करनी, Every demonic power. हर एक शैतानी शक्ति Be broken. टूट जाओ In Jesus' name. यीशु के नाम में. Be free. आजादी पा In Jesus' name. यीशु के नाम में.
No demon will be here. कोई शैतानी दुरात्मा यहाँ No नहीं रह power of सकती, the devil will be here. कोई शैतान की शक्ति यहाँ नहीं रह सकती। Just be gone. निकल अभी, Be gone. निकल अभी, In Jesus' name. यीशु के नाम In में, Jesus' name. यीशु के नाम Say में amen. कहिए आमीन। Amen. Don't worry, we are praying. मैं आपके लिए Thank you, प्रार्थना Lord करूंगा। Jesus धन्यवाद प्रभु Christ. यीशु। Now, I command every spirit of depression, हर एक निराशा की आत्मा को every डांटता spirit of हूँ, fear, जो डर पैदा करती है, suicidal thoughts, आत्महत्या के विचार, wrong thoughts, बुरे विचार, fearful thoughts, भटकने वाले विचार, violence. हिंसा, These are not from God. ये प्रभु से नहीं है। Don't even accept it. इसे स्वीकार भी मत कीजिए। If these thoughts are coming, यदि ऐसे विचार आ रहे हैं resist it. तो उनका सामना It कीजिए। is not from God. ये प्रभु से नहीं है, It is not even from you. यहाँ तक ये आपके भी नहीं है, It's from the devil. ये शैतान से है। I command all these evil thoughts, ये सारे बुरे विचारों को मैं आज्ञा देता हूँ, be gone in Jesus' निकल name. अभी यीशु के नाम में। Stop speaking, you devil. शैतान तू बातें करना बंद कर, In Jesus' name. यीशु के नाम में। You will not bring them in bondage. तू उन्हें बंधन में नहीं लाएगा। I declare, मैं ऐलान करता हूँ, be free. आजादी पा, Be free. आजादी पा, Be free. आजादी पा, In Jesus' name. यीशु के नाम I में। release the spirit of freedom. मैं आजादी की आत्मा खोलता हूँ, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Say thank you, Lord Jesus. कहिए धन्यवाद Thank प्रभु you, Lord यीशु। Jesus. धन्यवाद Thank you, Lord प्रभु Jesus. यीशु।